वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? मस्त। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू बायोलॉजी बाय मोहित को रावत। और लीवर करना है आज। तो लीवर का पार्ट फर्स्ट आ गया था। अगर किसी ने नहीं देखा वो सीधा सेकंड पार्ट देख रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें वो पहले वाला पार्ट पूरा तरीके से एक बार रिवीजन कराऊंगा तो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है लेक्चर। तो देखो क्या था, लीवर का वेट वगैरह जो है हमने उसमें डिस्कस कर लिया था। अब कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है वो हम इसमें डिस्कशन करेंगे जो लास्ट लेक्चर मैंने कर लिए। ठीक है, ये डायग्राम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया, बट मैं एक बार ये फिर से डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, क्या होता है कि तीन चीज़ें होती है, एक दो और तीन चीज़ें। ठीक, ये है बाइल डक्ट, ये पोर्टल वेन, ये हेपेटिक आर्टरी। ये ब्रांच छोड़ो, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ें हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो बाइल है ना, बाइल ये बनाती है, सेल्स दिख रही है आपको, ये छोटी छोटी सेल्स दिख रही है। देखो ढंग से देखो, ये सेल दिख रही होगी आपको एक। ये देखो, ये हिपेटोसाइट है। ये हिपेटोसाइट हमने क्या हिपेटिक लोब्यूल जो था ना उसका एक टीएस काटा है देखो, तो उसको हिपेटोसाइट है। ये हिपेटोसाइट क्या है, ये जो सेल्स है ना ये बाइल बनाती है। क्या बनाती है? बाइल बना रही है। अब ये बाइल बनाती है ना, ये बाइल बना के ये बाइल डक्ट में डालती है। इसी ये बाइल बन रहा है, ये बाइल डक्ट में आ रहा है। देखो ये बाइल डक्ट में आ रहा है। ठीक है, ये बाइल डक्ट में बाइल आ रहा है। ठीक है, अब पोर्टल वेन जो है इम्प्योर ब्लड ले जा रही है और हिपेटिक आर्टरी प्योर ब्लड ले जा रही है। बट क्या हो रहा है, आगे जाके दोनों ब्लड मिक्स हो रहे हैं, तो मिक्स ब्लड जा रहा है आगे। ठीक है, आगे मिक्स ब्लड कहाँ जा रहा है? सेंटर वेन में। आई बात समझ? ये सेंटर वेन है, सेंटर वेन में मिक्स ब्लड जा रहा है। अब अगर मैं देखूं तो जो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है पता है? ये कुप्पू सेल्स है। ये क्या करती है? ये एक तरीके से सेफ्टी करती है। किससे? वो पैथोजन वगैरह कोई आ जाए तो उनको मार मरा देती है। ठीक है, ये बॉडी गार्ड है हमारा। अब ये हेपेटोसाइट्स इस तरीके से फ्लो होता है कुछ चीज। ठीक है, बाइल जो है ये कैनालिकुली में बहता है और जो बाकी आइटम है वो सिनिसोइड में बहते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच के स्पेस को कहते हैं कैनालिकुली और इन दोनों के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? सिनिसोइड। कंप्लीट। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करना चाहते थे वो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर का एक पार्ट और बाकी है, वो भी मैं इसकी के अंदर समझा दूंगा। तो द फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लीवर हिपेटोलॉब्यूल। ठीक है, हिपेटिक लॉब्यूल क्या है? फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है फॉर ऑन लीवर ऑफ लीवर। ठीक है ना। इच हिपेटिक lobule are covered by a thin fibrous connective tissue sheath called as a Gleason capsules. Each lobule यानी एक lobule are covered यानी कि वो कवर रहता है थिन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की शीथ से, जो कि कहलाती है ग्लिसन कैप्सूल। लीवर की जो हिपेटिक लोब्यूल है ना, एक लोब्यूल है, दो लोब्यूल पाए जाते हैं ना, बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं। दो जो लीवर होता है ना, हमारा लीवर के दो लोब्स होते हैं, राइट लोब लेफ्ट लोब। इसके अंदर बहुत सारी हिपेटिक सेल्स पाई जाती है, हिपेटिक लोब्यूल पाए। तो ये किससे कवर्ड होते हैं? ये कवर्ड होते हैं ग्लिसन कैप्सूल की एक शीथ से, जो किससे बनी हुई है? थिन फाइब्रस, मतलब पतली फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, आगे देखते हैं कपूर सेल। कपूर सेल क्या होती है? पैथोसाइट सेल्स है, यानी कि जो बैक्टीरिया या कोई हार्मफुल जर्म्स वगैरह जो आते हैं उनको ये मारने की हेल्प करती है। ठीक है, अब लीवर जो है ना, अगर आपने यहाँ ये कपूर सेल पढ़ ली ना, तो आप जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ोगे तो वहाँ एक मलेरिया, ठीक है, एक डिजीज़ आएगी। ठीक है, उस डिजीज़ में जो है कि कपूर सेल का एक बहुत अच्छा रोल है। अगर मैं कुछ दिन बाद अगर वीडियो बना पाया तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि कपूर सेल क्या चीज़ होती है। सिनिसॉइड में ब्लड बहता है, ब्लड के साथ कपूर सेल्स होती है। मैंने बताया था बाइल किस में बहता है? कैनानिकुली में। ठीक है, ये स्पेस के नाम, ये जैसे कि दो नाली है ना, इस नाली का नाम है जिसमें बाइल बहता है उसको तो कहते हैं कैनालिकुली। जिसमें ब्लड और कपूर सेल्स होती है वो सिनिसॉइड कहलाता है। ठीक है, अब मैंने कहा था ना आपको कि एक और चीज़ बाकी रह गई जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताई थी, तो वो ये था कि डक्ट सिस्टम।
ठीक है, मैं डक्ट सिस्टम वापस बताता हूँ कि उस पूरे लेक्चर में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एक तो ये डायग्राम और एक डक्ट सिस्टम। ओके, लीवर का जो डक्ट सिस्टम है ना वो इंपॉर्टेंट था। बाकी तो यार वेट वगैरह जो है कि वो सब एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, एज इट इज़ आप भी फॉलो कर लो उसको। तो उस लेक्चर में अगर आप जाओ तो देख लेना उस लेक्चर को, उसमें बताया हुआ है ऐसे भी, नहीं तो मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी है उसके अंदर मैंने वेट और सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होता है देखो, ये RDH क्या है, ये LDH क्या है। देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको पूरा नहीं लिखा। लेफ्ट हिपेटिक डक्ट है, लेफ्ट लीवर से आ रही है और ये राइट लीवर से आ रही है। कहाँ गया डायग्राम, डायग्राम ये रहा। तो लेफ्ट से आ रही है वो लेफ्ट हिपेटिक डक्ट और राइट से आ रही है वो राइट हिपेटिक डक्ट। ठीक है, हिपेटिक डक्ट क्या लेके आती है, हिपेटिक जो सेल्स है ना वो बाइल बना रही है, ये हिपेटिक डक्ट बाइल लेके आती है, बाइल लेके आती है। बाइल स्टोर कहाँ होता है, तो बाइल स्टोर होता है गोल ब्लैडर में, याद रखना। ये बाइल जाता है वापस गोल ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर गोल ब्लैडर से अलग बाइल आता है जो सिंथेसाइज होके आता है। ठीक है, अब उसके क्या सिंथेसाइज वगैरह होता है वो मैं गोल ब्लैडर में बाइल के टाइम आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता है, H2O जो होता है ना, जो जल है उसको ये सिंथेस करके गाढ़ा कर देती है, बाइल को ना थिक कर देती है, थिन बाइल को थिक कर देती है। ठीक है, आगे जाते हैं तो इसकी जो डक्ट है, गोल ब्लैडर की डक्ट है, उसको 60 डक्ट कहते हैं। ठीक है, और जो इसके बाद है ना, जो राइट और लेफ्ट दोनों जुड़ी है तो वो कॉमन बन गया, तो कॉमन हिपेटिक डक्ट बन गई। अब यहाँ से एक डक्ट और आ रही है, कॉमन हिपेटिक डक्ट तो है ही है, सिस्टिक डक्ट और आ रही है, दोनों मिल रही है आगे जाके, तो कॉमन बाइल डक्ट बन गई। क्या हुआ कि देखो, इधर से भी डक्ट आई, इधर से भी डक्ट आई, ये दोनों हिपेटिक डक्ट थी, बट राइट और लेफ्ट का फर्क था, तो दोनों मिलके ला तो बाइल ही रही है ना, तो इसलिए हम लोगों ने इसको कह दिया कॉमन हिपेटिक डक्ट। और फिर जो गोल ब्लैडर से अगर हम लोग देख रहे हैं वो एक डक्ट आ रही है, उसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं, बट वो आके मिल तो किस में रही है, वो भी ला तो बाइल ही रही है ना, सब मिला के तो बाइल ला रहे हैं, तो हमने लिख दिया कॉमन बाइल डक्ट, क्योंकि अब लाना सबको बाइल ही है, नाम ही तो चेंज है और जगह चेंज है। और सीरियसली क्या होता है, यहाँ से बाइल यहीं जाता है, स्टोरेज होता है, यहाँ से थिन से थिक हो जाता है, और थिक क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर से H2 ये गायब कर लेती है। कई बार बाइल, जब बाइल स्टोन बताऊंगा ना, गोल्ड ब्लड स्टोन बताऊंगा ना मैं आपको, लीवर स्टोन, तब मैं आपको उसके बारे में और ढंग से समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक के लिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया कॉमन हिपेटिक डक्ट, और ये आगे जाके अलग अलग जगह खुलती है। अब हम बात करते हैं बाइल जूस, जो बाइल था ना उसका जूस, जो बाइल जूस में क्या क्या होता है। बाइल जूस नॉट ए एंजाइम, ये एंजाइम नहीं है, इसमें कोई प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करती है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या है कि एक फैट ग्लोब्यूल है, ये फैट ग्लोब्यूल है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, ये आसान छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, इसे लाइपेज कहते हैं, टूटे हुए टुकड़ों क्या कहते हैं, लाइपेज। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, फैट का इमल्सिफिकेशन हो रहा है। एल्कलाइन मीडियम होता है, एब्जॉर्प्शन फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए आपको रट लेना है, या आपके पास कोई निमोनिक्स है, कोई तरीका है तो उसको भी आप बना सकते हो। मैंने बना रखा है ADEK, मेरे को हमेशा याद रखा है ADEK जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, और अदर जितने बचे बी कॉम्प्लेक्स वगैरह जो भी है, C और B कॉम्प्लेक्स, वो सारे के सारे क्या है, वाटर सॉल्युबल है, B कॉम्प्लेक्स पूरा और C। ठीक है, बाकी ADEK तो क्या है हमारा, फैट सॉल्युबल है, यानी कि फैट में घुलनशील होते हैं, और जो पानी में घुलनशील होते हैं, जैसे विटामिन C हो गया और B कॉम्प्लेक्स हो गया, B के सारे मतलब सारे कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट भी करता है। इसका pH 7.4 से लेकर 7.6 तक होता है। H2O उसमें 98% होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बाइल जूस में जब 98% होता है तो बाइल जूस बाइल से तो बनता है, ऐसे बाइल जूस ही है ना, तो 98% जो वाटर ना उसको वो है ना गाढ़ा कर देता है, वाटर अब्जॉर्व करके गॉल ब्लैडर बाइल को गाढ़ा कर देता है। डेली का सिक्रेशन कितना है, 500 ml, कितना है 500 ml, ये डेली सिक्रेशन है। बताओ सलाइवा का सिक्रेशन क्या है, अगर ये टॉपिक आपने पढ़ा है, सलाइवा का सिक्रेशन कितना है 1500 ml, याद रखना। पर डे का डेली का 1.5 लीटर सलाइवा निकलती है, और 500 ml क्या निकलता है, बताओ, बाइल जूस। फंक्शन ऑफ बाइल जूस क्या है, फंक्शन ऑफ बाइल जूस है न्यूट्रलाइज ऑफ HCl। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन नहीं, HCl का जो है ना एसिडिक इफेक्ट है उसको थोड़ा कम कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, एसिडिक इफेक्ट को कम करना। इमल्सिफिकेशन, वही बताया, फैट का इमल्सिफिकेशन करती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स, है ना, फैट सॉल्युबल विटामिन ADEK, याद रखना ADEK, ये एक नाम बना लो बस, ADEK। ये नाम बना रखा है ना आपने, R2H नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, R2H, राउंड टू हेल, BB की वाइन्स, BB भुवन बाम का BB बना दिया, जैसे बना दो ADEK, नाम रख लो बस, दिमाग बैठा लो ADEK।
ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। एक्सक्रीशंस बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट क्या होता है? बाइल पिगमेंट वो होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, दो टाइप के होते हैं बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट क्या काम आते हैं? जैसे कि एक तो आपकी फीसेस का जो कलर है, जो आपकी फीसेस है ना उसकी कलर, और इसमें स्मेलिंग जो होती है ना, स्मेलिंग तो H2O गैस वगैरह से होती है, बट मेनली जो कलर होता है ना वो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन देते हैं, ठीक है। ये बाइल पिगमेंट्स होते हैं जो कि ये अपने पास समय समय पे, देखो हर एक चीज़ को बनने है ना, कोई भी चीज़ यहाँ बनता है ना, अगर फैक्ट्री में भी कोई चीज़ बन रही है, जैसे चिप्स की फैक्ट्री है, किसी भी चीज़ की फैक्ट्री है, कुछ भी बन रहा है तो उसका कुछ वेस्ट होता है, उसका कुछ वेस्टेज होता है। जैसे मान लो आप घर पे भी रोटी बनाते हो ना, तब भी आपको भी देखना कि रोटी के बनाने के बाद जो परात होती है जिसमें आप आटा लगाते हो, उसमें थोड़ा बहुत आटा चिपका होता है, वो वेस्ट होता है। आटा अगर आप पिसाते हो तो उसके बाद जो बचता है, छानते हो जब उसके अंदर बड़े बड़े पार्टिकल, वो उसका वेस्टेज है, ठीक है। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर वेस्टेज बनता है, और हर जगह लगभग मैं तो जानता हूँ हर जगह वेस्टेज बनता है, ठीक है। जो वेस्टेज पदार्थ हम लोग बाहर निकालना ज़रूरी है। फैक्ट्री में बना तो फैक्ट्री से बाहर निकालो, किसी और जगह बना, बॉडी में बनता है तो बॉडी से बाहर। जैसे ही लीवर में जब बाइल बनता है ना, तो लीवर में बाइल बनते टाइम पिगमेंट बनते हैं, ठीक है, जो कि उस बाइल का वेस्टेज है या लीवर का वेस्टेज है। तो ये लीवर भी तो एक्सक्रीशन करेगा ना, वो क्या करता है फिर, वो डायरेक्ट आपका जो है ना फूड के अंदर इसको डाल देता है, जो फीसेस के थ्रू आपके थ्रू आउट बॉडी बाइल पिगमेंट निकल जाते हैं। बाइल पिगमेंट का और कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये वेस्टेज है, वेस्टिजियल चीज़ें हैं जो कि लीवर के अंदर बनती है, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज। एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज समझ गए क्या है? ये रहा लाइपेज, ओके। एक्टिवेशन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद बताओ स्ट्रक्चरल लॉब्यूल क्या है, हिपेटिक लॉब्यूल, गिल्सन कैप्सूल्स, ठीक है, पैथोसाइट्स, सेल्स, ये सब कुछ समझ हो चुका है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इस चीज़ को थोड़ा एक बार ढंग से देख लेना, ठीक है। ADE के फैट सॉल्युबल विटामिन ADE के, ठीक है। ये ADE के क्या है पता है? अब तक पता चला। विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये 4 तरह के विटामिन होते हैं, बहुत टाइप के। विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन C, तो ये 2 अलग हैं, बाकी सबको, इन 2 को छोड़ के बाकी सारे जो है फैट सॉल्युबल है, याद रखना। कंप्लीट, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। और सुनो, टेस्ट कौन कौन दे रहा है? टेस्ट देना ज़रूरी है, याद रखना। जिसको भी प्रिपरेशन करनी है, वो जो भी बंदा प्रिपरेशन कर रहा है वो टेस्ट जरूर दे। मैं डेली टेस्ट लेता हूँ, ठीक है। मैं डेली टेस्ट होता है, डेली नहीं होता, सॉरी, वन डे नहीं, सॉरी, आज हुआ तो कल नहीं होगा, परसों होगा, एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है। हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन होता है। टॉपिक जो है डिस्कशन होता है, मैं बताता हूँ वो कहाँ आपको टॉपिक मिलेगा, कैसा टॉपिक कहाँ मिलेगा वो बताता हूँ मैं आपको। बायोलॉजी बाय गोरावत, मोहित गोरावत। यही इंस्टाग्राम है, यही टेलीग्राम है। टेलीग्राम पे जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो। और नीचे अगर आपको चैनल ऐसे नहीं मिलता टेलीग्राम पे जाके, तो लिंक पे जाके डालो, नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे जाके आप लोग उसको देखो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, थैंक्स, ओके बाय।